चलो हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब शूटर हार कर वापस गया तो उसने हार नहीं मानी और नकली शेर वह अगले दिन भारी हथियारों की इजाजत अपने साथ दूसरे शिकारी लेकर लौटा। उसकी शरारती डर से कहाँ मानने वाली थी। लेकिन इस दिन वह जंगल की घूमते हुए राजा के एक पुराने शिकार घर तक उसका नाम था वहाँ अरण्यराज। एक बड़ा सा शेर बिजली सी चमकती थी बंदर और उसके सींगों से सुनहरी रोशनी अगर मैं शेर बन जाऊं अरण्यराज सारे जंगल के सभी जानवरों को बुलाया आम खाने कहा उतने खा सकता आ गया है अगले ही हम सिर्फ उसने शेर की खाल बल्कि अपने और जंगल की रक्षा करने लगा। योजना बनी उसे देखकर ज़ेब्रा अपनी और भाग दौड़ से शिकारी का ध्यान भटकाएंगे करने ही वाला बंदर पेड़ों पर से पत्थर और फल फेंकेंगे। राजा की नजरें तेज थी अपने भारी पैरों से शेर की चाल हिलाकर शिकारी गिराएंगे और अरण्यराज जादू शेर बनकर डराना आसान है एक सुरक्षा कवच में शेर दिल में होता है। शूटर बंदर और उसके साथी जंगल राजा ने मुस्कुरा कर अचानक पूरे जंगल में अच्छी है लेकिन उसका इस्तेमाल दिखाई नहीं दिया हो पीछे से ज़ेब्रा ने तूफानी दौड़ शुरू कर दी। बंदर ने बंदर फलों का बारिश करने लगे। अब की बात सच में सीखा जब शूटर और उसके साथी जंगल में घुसे। अचानक पूरे जंगल में धूप छा गई। उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दिया और पीछे से ज़ेब्रा ने तूफानी दौड़ शुरू मनाने के लिए ऊपर से बंदर जा रहा था। बारिश करने लगे पर हाथियों की भारी दहाड़ से शिकारी डरकर गिरने लगे। चालाक और तभी उसे बड़े अरण्यराज ने अपने सींगों से ही कसाई चमकदार किरण छोड़ी के नीचे जिसने पूरे जंगल के चारों बंदर फुर्ती से दीवार बना दी। उसका थैला उठाया और वापस जंगल में फंस चुके थे। डर के मारे शिकारी तो देखा बंदर शिकार करना भूल गए बैठा और जान बचाकर भाग निकले। अरे उनकी बंदूकें मेरा मांस वापस रास्ता बंदर गया उसकी और जंगल ने फिर जवाब अपनी जोर से मनाने लगा। अरण्यराज ने सबको कहा निकालनी शुरू की। हम पहले मांस निकाला की रक्षा करेंगे और मून कोई भी ताकत हमारे घर को छीन नहीं सकती। उसे पेड़ पर ही फैला दिया। आखिर में और सारी जानवर हर साल बंदर ने छुरी को देखा और घबरा गया। बोला साहब तो खतरनाक और विश्वास उसने छुरी उठाई और जोर से नीचे फेंकी। छुरी सीधे कसाई के पास जा गिरी। कसाई गुस्से में बोला ओ पगले ये क्या किया। बंदर ने मासूमियत से जवाब दिया भाई साहब छुरी वापस कर दी है अब मांस के साथ थोड़ी रोटी और चटनी भी भेज दीजिए। कहानी का अगला भाग चालाक बंदर और राजा का आम। कुछ दिन बाद वही चालाक बंदर एक बाग में घूम रहा था। बाग आमों से लदा हुआ था और पेड़ों के ऊपर मीठे रस वाले आम झूल रहे थे। लेकिन ये कोई आम बाग नहीं था, ये राजा का शाही बाग था जहाँ बिना इजाजत जाना मना था। बंदर को आम देखकर मुंह में पानी आ गया। उसने इधर-उधर देखा, कोई नहीं था। वह पेड़ पर चढ़ गया और सबसे पका आम तोड़ लिया। जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा ठहर जा। शरारती बंदर एक सिपाही ने लाठी तान दी। बंदर चौंका लेकिन घबराया नहीं। वो झट से बोला अरे भैया मैं तो बस चख रहा था कि कहीं राजा के लिए आम खट्टा तो नहीं हो गया। सिपाही हक्का बक्का रह गया। तभी राजा की सवारी आ गई। सिपाही ने पूरी बात बताई। राजा ने हंसते हुए कहा इस बंदर में तो बड़ा दिमाग है, चलो इसे हर हफ्ते एक आम खाने दो पर और शरारत नहीं चलेगी। बंदर ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और मन ही मन बोला वाह रे दिमाग तेरा जवाब नहीं। हिरन ज़ेब्रा और जंगल का निशानेबाज। किसी घने जंगल में हिरनों और ज़ेब्राओं का एक सुंदर झुंड रहता था। यह जंगल हरे भरे पेड़ों, चमकती नदियों और मीठे फलों से भरा हुआ था। सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। लेकिन उनकी शांति को एक दिन खतरा पैदा हो गया। जंगल में एक शूटर निशानेबाज आ गया। उसका मकसद था हिरनों और ज़ेब्राओं का शिकार करना। वह अपने तेज हथियारों के साथ हर दिन जंगल में घूमता और जानवरों को डराता। हिरन और ज़ेब्रा समझ गए कि अब उन्हें मिलकर कुछ करना होगा। जंगल के सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग हिरन ने कहा अगर हम सब एकजुट रहें और चालाकी से काम करें तो इस शिकारी से अपना बचाव कर सकते हैं। ज़ेब्राओं ने अपनी तेज दौड़ने की ताकत दिखाई और हिरनों ने घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच रास्ते बनाए। उन्होंने एक योजना बनाई, जैसे ही शूटर आएगा सब जानवर तेजी से अलग अलग दिशाओं में दौड़ेंगे और उसे भ्रमित कर देंगे।